वेलकम टू रुद्रा शॉट्स। आज मैं फिर से वही लोकेशन पे आया हूँ तो कुछ दिखाने का यहाँ बनता नहीं है क्योंकि आप लोग ऑलरेडी इस लोकेशन को देख चुके हैं। तो मैंने सोचा कि आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर किया जाए फिल्म लाइन के बारे में। फिल्मों में ये जो 24 क्राफ्ट होता है, आपको कई सारे लोगों को पता नहीं है कि एक फ़िल्म बनाने के लिए उसमें 24 क्राफ्ट्स का इस्तेमाल होता है। वो 24 क्राफ्ट्स क्या हैं वो आज मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। शायद एक वीडियो में वो नहीं हो तो 2 या 3 एपिसोड्स होंगे उसके। तो आज के एपिसोड में मैं आपको 7 क्राफ्ट्स के बारे में बताने वाला हूँ और पूरा डिटेल में बताऊँगा कि एक एक क्राफ्ट का क्या क्या काम होता है। तो सबसे जो टॉप चेयर होता है, पहला क्राफ्ट जिसको हम बोलते हैं, वो डायरेक्टर का होता है। बहुत लोग सोचते हैं कि फ़िल्म बनाना बहुत ही आसान काम है, लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका रहती है एक फ़िल्म बनाने के पीछे वो डायरेक्टर की रहती है। क्योंकि डायरेक्टर का काम क्या होता है? डायरेक्टर का काम ये होता है कि अगर कोई स्टोरी जो आप ऑन स्क्रीन देख रहे हैं, तो ऑन स्क्रीन में जितना भी इमोशन या जितना भी कास्टिंग से लेके जो भी होता है, जैसे एक कोई अगर आप सीन देख रहे हैं, अगर आप उस सीन को देखते हुए रो रहे हैं तो उसके पीछे का पूरा श्रेय जो है वो डायरेक्टर को जाता है, क्योंकि डायरेक्टर ने उस सीन को उतना अच्छा बनाया है। तो सबसे बड़ा जो चेयर होता है वो डायरेक्टर का होता है। और डायरेक्टर का काम ये होता है कि कोई भी कहानी को वो कितने अच्छे तरीके से आपको रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर जैसे मैं एग्जांपल के लिए बता सकता हूँ कि अगर टाइटैनिक जेम्स कैमरॉन ने नहीं किसी और ने बनाया होता तो शायद उतना अच्छा नहीं बनता जितना कि जेम्स कैमरॉन ने बनाया है। क्योंकि हर डायरेक्टर का अपना अपना व्यू होता है और किसी भी सीन को या किसी भी एक स्टोरी को नरेट करने के लिए डायरेक्टर ही एक ऐसा पर्सन होता है जो उससे निखार सके। मतलब जो स्टोरी लाइन होती है उसको बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे ले जाने का काम डायरेक्टर का होता है। डायरेक्टर के बाद जो सबसे बड़ा क्राफ्ट होता है वो होता है सिनेमाटोग्राफर का। तो सिनेमाटोग्राफर क्या है? सिनेमाटोग्राफर को कई नामों से जाना जाता है। डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी कहते हैं, कैमरामैन भी कहते हैं। लेकिन डायरेक्टर के बाद अगर किसी व्यक्ति का बहुत ज़्यादा श्रेय रहता है वो सिनेमाटोग्राफर का रहता है। वो अपने आंखों से देखता है कि इस फिल्म को कैसे पिक्चराइज किया जाए, इसके बैकग्राउंड क्या होंगे, लोकेशन क्या होगा, उसके पीछे का कलर स्कीम क्या होगा, लाइट इफ़ेक्ट कैसा रहेगा। अगर कोई इमोशनल सीन अगर आप पिक्चराइज कर रहे हो तो उसके पीछे का लाइट कैसा होना चाहिए जिससे वो सीन का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो। तो ये भी बहुत बड़ा आर्ट है और फिल्म देखते समय नॉर्मल पब्लिक को ये पता नहीं रहता है कि सिनेमाटोग्राफी का कितना बड़ा योगदान होता है एक फ़िल्म बनाने के लिए। तो ये दूसरा क्राफ्ट है और सबसे बड़ा क्राफ्ट है डायरेक्टर के बाद। मैंने अभी तक आपसे 2 क्राफ्ट के बारे में बात किया, डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर। तीसरा क्राफ्ट कोई भी रैंडम हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मेन जो 2 क्राफ्ट होते हैं वो डायरेक्टर और सिनेमाटोग्राफर का ही होता है। बाकी 22 क्राफ्ट में से मैं तीसरे को मतलब रैंडमली हम पिक कर सकते हैं, जैसे स्टंट डायरेक्टर और स्टंट कोऑर्डिनेटर जो बोलते हैं। वो मैं तीसरे में बताता हूँ आपको। स्टंट कोरियोग्राफी जो होती है उसे बहुत ही जोखिम से भरा हुआ काम है और हर कोई स्टंट डायरेक्टर नहीं बन सकता है। जैसा भी आप किसी भी फिल्म में देखते हो कि जो भी बुलेट्स का सीन हो या मारपीट का जो भी सीन होता है या फिर बॉम्ब ब्लास्ट का सीन होता है, या अगर कोई पेट्रियोटिक फिल्म है उसमें अगर आप देख रहे हैं कि सेना एक दूसरे से भिड़ रहे हैं, ये सब जो कोरियोग्राफी होती है वो डायरेक्टर का काम नहीं होता है, वो स्टंट कोऑर्डिनेटर, स्टंट डायरेक्टर का काम होता है। और वो बहुत ही जोखिम से भरा होता है और बहुत सारे लोगों की जान भी उसमें जाती है। हाथ पैर टूटना तो उनके लिए कॉमन बात है। तो ये कोई भी नहीं कर सकता है, इसका भी स्पेशलाइजेशन होता है, बहुत सालों की मेहनत लगती है और उसे कोरियोग्राफी करने में भी बहुत सारा दिमाग खर्च होता है। तो तीसरे में मैं आपको स्टंट डायरेक्टर। चौथा क्राफ्ट मैं कोरियोग्राफर पिक कर रहा हूँ, जो डांस डायरेक्टर भी कहते हैं कोरियोग्राफी को। और इंडियन फिल्म्स के अंदर कोरियोग्राफी का बहुत ही बड़ा रोल होता है, क्योंकि हर फिल्म में, हिंदी फिल्म में या वो तेलुगु फिल्म में या जितने भी कल्चरल लैंग्वेज के फिल्म बनते हैं सब में डांस का बहुत बड़ा पार्ट होता है और उसे कोरियोग्राफर कहते हैं। और फॉरेन फिल्मों में भी होता है एक्चुअली। ला ला लैंड करके एक मूवी थी जिसमें पूरा फिल्म ही कोरियोग्राफी पे बेस्ड था। तो ये भी बहुत टफ होता है। जैसे कि बहुत ही नॉन कोरियोग्राफर्स इंडिया में हैं, आप लोग सभी जानते हो, उसके बारे में मुझे बोलने का ज़रूरत नहीं है, लेकिन इनके लिए भी बहुत
बहुत सालों की मेहनत लगती है। अगर आपको कोरियोग्राफर बनना है तो बेसिक से मतलब इसके पीछे 12-15 साल 20 साल का अनुभव रहता है। बहुत सारे लोग भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, ये सब डांस फॉर्म को अप्लाई करके मतलब इन सभी डांस फॉर्म को सीख के उसके बाद कोरियोग्राफर बनने आते हैं, क्योंकि वो भी बहुत बड़ी कला है। तो स्पेशलाइजेशन उसमें होता है और उसमें भी माहिर रहते हैं, तभी आप कोरियोग्राफर बन सकते हो। ये चौथा क्राफ्ट है। पांचवें क्राफ्ट के बारे में बात करते हैं। ये आर्ट डायरेक्शन, आर्ट डायरेक्टर बोलते हैं जिसे। आर्ट क्या होता है? आर्ट ये होता है कि अगर आप किसी घर को देख रहे हैं और उस घर में उस घर का कोई सीन है, तो उस घर में आपको जितने भी वस्तुएं दिखाई देती हैं, वो चाहे बिस्तर हो या फिर पीछे झाड़ू हो या फिर फ्रिज हो या टीवी हो या कोई पॉट हो या कोई भी, और जितने भी आप सेट्स वगैरह देखते हैं, जितने भी, जैसे इंडियन फिल्मों का कल्चर रहा है कि सेट्स ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो सेट्स वगैरह जितने भी देखते हैं, और कोई भी सीन में अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ भी वस्तुएं नज़र आ रही हैं, तो वो आर्ट डायरेक्टर का काम होता है। अगर हम पिस्तौल निकाल के मार रहे हैं, तो जो नकली पिस्तौल्स वगैरह रहते हैं वो आर्ट डायरेक्टर का काम है। जो हम नोट वगैरह यूज़ करते हैं, नकली नोट्स रहते हैं, वो आर्ट डायरेक्टर। और आर्ट डायरेक्शन भी बहुत ही बड़ा आर्ट होता है। इसके लिए भी सालों की मेहनत रखती है कि आपको उस विषय में पूरा जानना पड़ेगा कि वो किस चीज़ से बनाते हैं। जैसे अगर एक सेट बनाना हो तो उसके पीछे के कितना मेहनत करता है, उसका पूरा मेज़रमेंट्स कितना होता है। ये बहुत ही बड़ा साइंस है और बहुत ही बड़ा एक नॉलेजेबल काम है जो हर कोई नहीं करता। इसका भी स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो पांचवा आर्ट डायरेक्शन। छठवें क्राफ्ट की बात करते हैं। 6th नंबर पे मैंने म्यूज़िक को रखा है। म्यूज़िक बहुत ही बड़ा क्राफ्ट होता है वो भी, अगेन क्योंकि हम लोग जो गाना वाना सुनते हैं, जिसमें भी सिर्फ गाना ही नहीं होता म्यूज़िक, मतलब एक अगर कोई सीन एक डायरेक्टर या सिनेमाटोग्राफर मिलकर एक सीन को पिक्चराइज कर रहा है, तो उसके लिए किस तरह की भावनाओं की ज़रूरत है, उसके लिए कौन सा म्यूज़िक अच्छा रहेगा, और वो भी बहुत ही क्रिएटिव थिंग होता है। उसके लिए आपको म्यूज़िक में बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए। हर इंस्ट्रूमेंट का आपको नॉलेज होना चाहिए। कई सारे हज़ारों में इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, तो हर किसी का माइनर डिटेल्स से लेके सबका म्यूज़िक के बारे में उतना ये होना चाहिए, तो आप किसी भी सीन को एनहेंस कर सकते हैं। जैसे अगर कोई सैड सीन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, रोने का सीन हो और बैकग्राउंड में आपको म्यूज़िक जो सुनाई देता है, तो वो उसको आपको उस मूड में ले जाता है। वो मूड क्रिएशन जितना भी होता है, वो म्यूज़िक का बहुत बड़ा रोल होता है उसमें। तो किसी भी सीन को बहुत अच्छा से प्रेजेंट करने के लिए म्यूज़िक का बहुत बड़ा हाथ होता है, और ये बहुत बड़ा क्राफ्ट है। तो 6th नंबर पे म्यूज़िक। 7वां और आज का आखिरी क्राफ्ट मैं एडिटिंग को दूंगा। एडिटिंग वो चीज़ होता है जो, अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं जो एक सिनेमाटोग्राफर ने या डायरेक्टर ने मिलके कई शॉट्स होते हैं, जैसे कि मैं अभी बात कर रहा हूँ तो ये एक सिंगल शॉट है। मैं अगर कहीं और से कोई पिक्चराइज करता है तो वो दूसरा शॉट है। शॉट्स को जितना भी जोड़ने का काम होता है, जैसे एक सीन आपके पास उभर के आ रहा है, तो उसमें कई सारे सैकड़ों शॉट्स होते हैं। सो सैकड़ों हज़ारों शॉट्स भी कभी कभी होते हैं, तो उन सब शॉट्स को वो काट के जो मिला के आपको एक सीन के रूप में प्रस्तुत करता है, वो एडिटर का काम होता है। डायरेक्टर और कैमरामैन का काम नहीं होता है। वो जितना भी वो सिर्फ फुटेज देते हैं, और फुटेज को पूरा काट छाँट के एकदम पैक करके आपको एंटरटेनिंग में दे के बनाने का काम एडिटर का होता है। और ये भी बहुत ही टफ जॉब है। उसके लिए बहुत सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिसमें ये एडिटिंग का काम होता है, और बहुत टाइम टेकिंग काम है, बहुत ज़्यादा पेशेंस चाहिए इसके लिए। तो 7वां और आज का आखिरी क्राफ्ट एडिटिंग हुआ, और कल मैं बाकी क्राफ्टों के बारे में आपको बताऊंगा। आज का मेरा शूट ख़त्म हो चुका है। शायद अभी तक मुझे कंफर्मेशन नहीं दिया गया, लेकिन थोड़ा हिंट दिए कि शायद आपका शूट ख़त्म हो गया, लेकिन अभी कंफर्मेशन देना बाकी है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज मैं 7 क्राफ्टों के बारे में आपको बताया हूँ। कल और भी क्राफ्टों के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बी सेफ, बी हैप्पी।